गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो टॉपिक्स है हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन के बारे में। यस सर। ठीक, यस सर। कि डिप्रेशन क्या है, किसको कहते हैं कि नहीं। यस सर। तो आज हम लोग डिप्रेशन के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और यह जो वीडियो हम बना रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यह डिप्रेशन के बारे में है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि इसको ध्यानपूर्वक सुने और जो डिप्रेशन लोग हैं उसको शेयर करें। कि आजकल लोग अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि कितना काम करते हैं और वही काम को फिर जब शाम को घर आते हैं या तो रुक जाते हैं, नहीं करते हैं, तो वही काम फिर उसका डिप्रेशन बन जाता है। बनता है कि नहीं। तो वही बोला कि आजकल के लोगों को काम में इतने व्यस्त हुए हैं कि कुछ समय बाद वह डिप्रेशन का रूप ले लेता है कि नहीं। और डिप्रेशन हमारी परिस्थितियों के हिसाब से आती है। जिस तरह से हमारा परिस्थिति है उसी तरह का डिप्रेशन भी आता है। अगर हमारे घर में आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उस तरह का आर्थिक स्थिति के हिसाब से डिप्रेशन होते हैं। किसी का दिमाग के कारण से डिप्रेशन होते हैं, किसी का दिमाग है कि नहीं। और ये डिप्रेशन 18 से 35 साल के उम्र में ज़्यादा हो जाता है। अभी आप लोगों को उतना समझ में नहीं आता होगा डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन किसे कहते हैं, डिप्रेशन के हम लोग तो होते क्यों नहीं है। तो अभी आप लोग का एज 18 साल नहीं हुआ है, समझे। तो अभी आप लोग को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपका उम्र 18 साल होता है, देखिएगा कि आप हर चीज़ नॉलेज प्राप्त करना स्टार्ट कर दोगे और उस समय लगे कि इसका कोई सोल्यूशन, कोई दवा मिले। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे 10th क्लास के बच्चा हो, 12th क्लास के बच्चे हो, चाहे 35 साल का आदमी हो, क्यों। तो ये सब डिप्रेशन का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि उन लोगों का काम रहता है, इतना काम रहता है कि पूछो मत। कितना टेंशन भी रहता है, घर का टेंशन और तरह तरह का टेंशन, पढ़ाई लिखाई का, शादी विवाह का, है कि नहीं, तरह तरह का टेंशन। तो वही टेंशन की वजह से लोग डिप्रेशन हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं और उदासी हो जाते हैं। होता है कि नहीं। देखिए कि अगर जो व्यक्ति डिप्रेशन होते हैं ना, वो हमेशा चिड़चिड़ापन में रहेगा। उसको कुछ भी बोलिएगा तो हमेशा एकदम गुस्सा टाइप में करेगा, उदास रहेगा, ना किसी से बात, ना कुछ झगड़ा, ना और कुछ नहीं, सिंपल से एकदम आराम से अपना अकेले भी बैठा हुआ रहेगा। आप लोग ऐसे पर्सन को बहुत सारे देखेंगे। क्या अगर अच्छा बात भी इसको अगर हम समझाते हैं ना, कोई भी व्यक्ति इसको समझाता है तो तुरंत गुस्सा में आ जाता है, चिड़चिड़ा जाता है कि नहीं। तो ऐसे पर्सन को डिप्रेशन कहते हैं और यही होते हैं, डिप्रेशन सबसे बड़ा घातक होता है। और यही जो होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, या तो बहुत छोटी बात होती है तो ठीक ठाक हो जाता है अगर दिमाग में कंट्रोल कर ले तो, है कि नहीं। दिमाग में अगर कंट्रोल कर ले कि क्या सही क्या गलत है कि नहीं, तो दिमाग को कंट्रोल करने के बाद से वह डिप्रेशन को दूर कर सकता है अच्छा खासा। लेकिन यही डिप्रेशन जो लोग नहीं समझ पाता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ा बीमारी बन जाता है। क्या बनता है कि नहीं। और यही डिप्रेशन फिर लोगों को मरने तक साथ चल जाती है। यही डिप्रेशन आदमी को ख़त्म करके रख देता है कि नहीं। जैसे मैं अभी आप लोग हाल फिलहाल में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का केस आप लोग देखे होंगे। क्या उसका रीज़न बताया जा रहा है कि डिप्रेशन, तनाव के कारण से उसका मृत्यु हुआ, खुद सुसाइड कर लिए, क्या तनाव के कारण से। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वह इतना काम, उसको इतना ज़्यादा शायद फोर्स मिल चुका होगा, है कि नहीं, जिसके कारण वो तनाव आए। और तनाव में कुछ कहते हैं कि तनाव में कुछ नहीं सूझता तो एक ही चीज़ सूझता है, मृत्यु। तो शायद उसको कुछ नहीं सूझा होगा, फांसी लगा के मर गए, मृत्यु कर लिया, है कि नहीं। तो यही होता है डिप्रेशन। तो तनाव में व्यक्ति आने के कारण से डिप्रेशन में पड़ जाता है। तो तनाव से हमेशा दूर रहिए, हर एक चीज़ से जिसको आपको लगे कि यह हमारे लिए नुकसान है, तो इससे दूरी बना करके रखें। अगर नहीं बनाओगे बाबू तो फिर जाओगे मृत्यु। अगर आप देखिए, मृत्यु भी वही पर्सन करते हैं या आत्महत्या भी वही पर्सन करते हैं जिसको ज़िंदगी से प्यार नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, जिसको ज़िंदगी से नफरत है। लेकिन एक बात बता देंगे कि ज़िंदगी से नफरत करेगा
तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। और जो कहते हैं जो आत्महत्या करते हैं ये सबसे बड़ा पाप होते हैं, इसको भगवान कभी माफ़ नहीं करते। अभी जिस तरह से न्यूज़ में आ रहा है तो उसके हिसाब से अगर बोला है तो हो सकता है कि अपने से किए होंगे, अपने से किए थे, तनाव के कारण से होता। तो परिस्थिति के हिसाब से अगर हम लोग ढलना नहीं सीखेंगे और परिस्थिति के हिसाब से उसको काबू में, परिस्थिति को काबू में नहीं रखेंगे, हालात को काबू में नहीं रखेंगे तो डिप्रेशन शिकार हो जाएंगे। इसलिए डिप्रेशन को से बचने के लिए हमेशा हालात को अपना गुलाम बनाना सीखो और उस चीज़ को पूरा कंट्रोल के साथ में रखो, पावर के साथ में, कि इसको हम हरा सकते हैं। और जो डिप्रेशन को हरा लेता है वो फिर हमेशा खुशी से ज़िंदगी जीने लगता है। अच्छा देखा कि नहीं? तो यही चीज़ हम भी बोलते हैं कि डिप्रेशन कभी दिमाग में आए, कभी तनाव हो, कभी चिड़चिड़ापन हो, कभी उदास हो, चाहे गुस्सा हो, है कि नहीं, चाहे और भी कई तरह के आप खुद को अपराधी मान रहे हो, तो इस सब को दूर करने के लिए दिमाग में थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और उस चीज़ से जो आपको, जिस परिस्थिति से आपको डिप्रेशन हो रहा है उस परिस्थिति को अच्छी तरह से सुधारना पड़ेगा, तभी आप डिप्रेशन से बच सकते हो, अन्यथा फिर नहीं बच पाओगे। डिप्रेशन एक ऐसा बीमारी है कि कोरोना से बोले ना कि कोरोना से भी घातक बीमारी है। और आज के युग में फिलहाल 2020 में भारत की बात करें, पूरे वर्ल्ड में 34 करोड़ तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो 56, 57, 58 करोड़ मिलेगा अभी आज के जनरेशन 2020 में। पहले था 34 करोड़, अभी 2020 में 60 करोड़ से भी पास हो चुका है सिर्फ डिप्रेशन का शिकार है लोग। आप सोचिए कि ये क्या है, ये को तो दवा, इसका कोई इलाज है? इलाज एक ही है कि दिमाग में कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है कि नहीं, और अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, स्वस्थ रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए अपने आप डिप्रेशन छुटकारा मिल सकता है। तो डिप्रेशन से बचाव कैसे करें, इसके लिए भी हम कुछ बताएंगे कि आखिर डिप्रेशन तो किसे कहते हैं, आप लोग को अच्छी तरह पता होगा कि तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये इसका स्वभाव है, नेचर है कि दिखेगा कि डिप्रेशन इस तरह से होगा। अगर व्यक्ति तो समझ जाना है कि यह डिप्रेशन का शिकार है कि नहीं। अगर व्यक्ति इस तरह का दिखे तो, अगर इस तरह का नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए कि अच्छा इंसान, मतलब कि खुश मिजाज है। तो इसको दूर करने के लिए भी उपाय बताएंगे। समझ में आ गया डिप्रेशन किसको कहते हैं? समझ में आ गया डिप्रेशन, उसका लक्षण भी बता दिए कि कैसा कैसा रहेगा आदमी, किस तरह में, किस हालत में, है कि नहीं। अब उसका बचाव कैसे करेंगे? जैसे देखिए हम लोग ज़्यादातर बचाव उसका एक ही होते हैं कि हम लोग ज़्यादा म्यूजिक सुनिए, गाना सुनिए, और वैसे गाना जिसमें डीजे वाला हो, नाचने वाला हो। अगर सैड सॉन्ग सुनते तो और ज़्यादा डिप्रेशन चल जाओगे। इसलिए कभी भी डिप्रेशन हो, चाहे मन ना करे, मन अच्छा ना लगे, तो हमेशा एक डीजे वाला गाना सुनिए जिससे लगे कि हाँ इसमें नाचने में बहुत मज़ा आएगा, और थोड़ा सा नाच भी लीजिए। इससे क्या होगा कि डिप्रेशन से दूर हो जाओगे, टेंशन से मुक्त हो जाओगे। पहला है। दूसरा है कि आप सुबह उठ के मेडिटेशन करने का प्रयास कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, सुबह मॉर्निंग वॉकिंग कीजिए, शाम को कीजिए। देखिए दिमाग फ्रेश हो जाएगा तो डिप्रेशन, टेंशन ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। और तीसरा कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए रात में जो पर्सन ज़्यादा टाइम तक जगते हैं वही ज़्यादा डिप्रेशन होते हैं। ये बात जान लीजिए, सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है, क्योंकि जो पर्सन ज़्यादा जगते हैं उसी को सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है। इसलिए ज़्यादा जगना नहीं है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। ऐसा नहीं कि 12 बजे तक सोएंगे तो 12 बजे रात तक जगेंगे। ऐसा अगर करोगे तो डिप्रेशन का शिकार खुद होगे। और रात में कभी भी मोबाइल, लैपटॉप मत चलाइए। बस जो काम है पढ़ाई लिखाई वो कीजिए। अगर नहीं करते हो तो आप खुद चले जाओगे डिप्रेशन से, फिर इसके जिम्मेदार कोई नहीं, खुद आप स्वयं होंगे। क्योंकि देखिए जब तक कि इलाज को ना बताए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज बताने जानने के लिए।
लेकिन अगर डॉक्टर ना हो तो इलाज का प्रयास खुद से करना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए डॉक्टर तो अभी हम ही हैं। डॉक्टर तो बता दिए कि सोल्यूशन ये है, इस तरह का सोल्यूशन है। अगर उस हिसाब से अगर आप लोग नहीं रहोगे, उस हिसाब से कंट्रोल नहीं करोगे दिमाग को, तो बीमार पड़ जाओगे और इतना भयानक बीमार पड़ोगे कि कोरोना तो ठीक है, कोरोना का इलाज निकल जाएगा कुछ दिनों के बाद, लेकिन डिप्रेशन का बीमारी निकालना बहुत, दवा निकालना बहुत ही टेंशन वाली बात हो जाती है, ठीक है ना। तो डिप्रेशन यही होते हैं। और देखिए डिप्रेशन को एक और तरीके से हम लोग दूर कर सकते हैं, क्या कि जब भी आप रात में पढ़ो या सुबह को पढ़ो तो हमेशा कोई धार्मिक किताब रहना चाहिए आपके पास। धार्मिक किताब या तो कोई मतलब कि हंसी मजाक वाला कुछ थोड़ा सा किताब रहना चाहिए। थोड़ा सा हंसी मजाक वाला किताब रखिए, थोड़ा सा धार्मिक पुस्तक रखिए, थोड़ा सा जीके वगैरह पढ़ने वाला रखिए, उसको पढ़िए। ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा भी पढ़ेगा तो टेंशन में रहेगा कि इसको हम याद कैसे करें ऐसे। और ज़्यादा, सबसे बड़ी बात कि ज़्यादा दिमाग में जोर मत डालना। जो आपको अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे उतना ही करो। अगर ज़्यादा जोर डालते हैं, ज़्यादा करते नहीं हैं, दिमाग में पूरा जोर डाल देते हैं और करते कुछ नहीं है, तो वही डिप्रेशन बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। हम भी बोलते हैं कि अगर आप अभी से नहीं सुधरिएगा, अगर आप लोग अभी से नहीं सुधरिएगा, अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कीजिएगा, तो शायद आने वाले दिनों में आप अपने अनुवांशिक पीढ़ी को भी डिप्रेशन का शिकार होने से नहीं बचा सकते। बचा सकते हो? नहीं बचा सकते। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान में रखिए कि डिप्रेशन से दूर रहने के लिए हमेशा जितने भी आज टिप्स बताएं, उस टिप्स को फॉलो कीजिए। देखिए डिप्रेशन से बच जाइएगा। और मैं यह मैसेज पूरे वर्ल्ड में को देना चाहता हूँ, और ख़ास करके 2020 में जिस तरह से कोरोना वायरस है कि डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, क्योंकि आजकल लोग कोरोना वायरस से कम और डिप्रेशन से ज़्यादा मर रहे हैं। तो मैं यह संदेश पूरे भारत को देना चाहता हूँ कि यह डिप्रेशन से बचिए और डिप्रेशन का शिकार होने से बचिए, तभी मेरा देश आगे बढ़ेगा, तभी तरक्की कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत।